देखो राइट हैंड का मतलब क्या होता है, राइट हैंड का मतलब ये होता है कि मतलब अपने को कोई एक इमेजिनरी लाइन दी गई है। क्या दी गई है? इमेजिनरी इमेजिनरी लाइन। लाइन। तो ये जो मेरे पास डीएनए है वो थ्रेड लाइक फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? थ्रेड लाइक फॉर्म में। कौन से फॉर्म में है? थ्रेड लाइक। थ्रेड ठीक है। लाइक फॉर्म में। हाँ, अभी ये जो थ्रेड लाइक फॉर्म में ये बनाया हुआ है, तो इसका इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है मेरे लिए? वो थ्रेड लाइक फॉर्म का वो जो थ्रेड है वो इमेजिनरी लाइन के सराउंडिंग में क्या होनी चाहिए? स्पाइरल थिंग्स में मूव होनी चाहिए। कौन से उसमें मूव होनी चाहिए? स्पाइरली मूव होना चाहिए। कैसा मूव होना चाहिए? स्पाइरली मूव स्पाइरल। होना चाहिए। तो स्पाइरली मूव होना चाहिए, तो एक जगह से दूसरी जगह पे जब आप जाओगे तो कौन सा उसमें जाओगे? यू आर मेकिंग द राइट हैंडेड कॉइलिंग। क्या होगा? राइट हैंडेड कॉइलिंग होगा। अरे एक सिंपल सा मतलब है, आप एक क्या करो, एक बाम्बू लो और बाम्बू पे रस्सी को स्पाइरली क्या करो, ये करो, राउंड करो। तो कैसे स्पाइरली राउंड करोगे? तो जो राउंड होगा ना, तो दैट इज कॉल्ड एज द राइट हैंडेड कॉइलिंग। क्या बोलते हैं उसको? राइट हैंडेड कॉइलिंग। और जो बीच में आपका बाम्बू रहेगा वो क्या हो गया? इमेजिनरी एक्सिस हो गया। क्या हो गया? इमेजिनरी एक्सेस। ये किसका माइक समझ गया चालू है? सर। किसका माइक चालू है? ओके डन, चलूं आगे, मिटाऊं? सर ये माइनर माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप में समझ नहीं आया मेरे को, फर्क क्या है? आपको गड्ढा कम ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है? मतलब सर दोनों में मतलब कैसा डीप समझ नहीं आ रहा, दोनों सेम ही है ना? अच्छा, आपको सेम लग रहा है? ये दोनों का डीपनेस सेम लग रहा है? मतलब सर वही तो नहीं समझ आ रहा सर, आप क्या मतलब किस किस बेसिस पे हो? ये जो मैंने बनाया हुआ है स्पायरली, तो आपको ये जो गड्ढा है, इधर से जो गड्ढा दिख रहा है, उधर से जो गड्ढा दिख रहा है, दोनों सेम ही लग अच्छा रहा अच्छा है। समझ गया, नहीं नहीं सर समझ गया समझ गया। यहाँ से ये गड्ढा और यहाँ से ये गड्ढा दोनों सेम है। नहीं सर समझ गया मैं। ठीक है, दैट इज अ डीप। तो आप जब बनाओगे स्पायरली बनाओगे तो एक जगह पे आपको जो ग्रू है डीप एन मिलेगा, और दूसरी जगह शैलो मिलेगा। जो शैलो मिलेगा दैट इज अ माइनर ग्रू, जो डीप एन मिलेगा दैट इज फॉर द मेजर ग्रू। क्लियर है? चलूं आगे? यस सर। ये सब आपको कहीं मिलेगा नहीं, एकदम अच्छे से लिख लो, ठीक है? और जो भी नोट्स है आप लोगों का, जेनेटिक्स का एक चैप्टर खत्म हो गया, ये दूसरा चैप्टर है, ठीक है? नोट्स एकदम अच्छे से बनाए रहोगे तभी जेनेटिक्स में जो 8-10 क्वेश्चन आते हैं सॉल्व होंगे। अदरवाइज आप सोचोगे कि मतलब कि टेक्स्ट बुक पढ़ करके मैं 30 मार्क खान बन जाऊंगा, तो आप 1 मार्क भी नहीं बन पाओगे। चलूं आगे, बताऊं? सर एक मिनट। डन सर। ओके डन एवरीवन? हो गया? चलूं आगे? यस सर। ओके। तो आप लोग अटेंडेंस नहीं होने का एक अच्छा कारण देते हो कि मतलब कि वेल नहीं था। सो वेल नहीं था, जब आप लोग बीमार होते हो तो टीवी देखते हो कि नहीं देखते हो? तो टीवी ज्यादा देखते हो है ना जब बीमार रहते हो?
ठीक है, ओके। तो ये सब हमला हो गया था ना? Yes, sir. हाँ सर। ओके, सो दिस वी कंप्लीटेड। ये अपना हो गया था। ये कैसे क्या बना है मैंने एक्सप्लेन किया है एक एक चीज अच्छे से। Yes, किसी sir. कोई डाउट है? इसके डायग्राम्स भी मैंने दिखाए हुए हैं। ओके, नाइट्रोजनस बेस ये सब अपना हो गया है। तो ये बताओ कौन सा बॉन्ड है? टेल मी। नाइट्रोजनस बेस और एक बॉन्डिंग के बाजू में। सर नाइट्रोजीनियस बेस के वहां पे एन ग्लाइकोसाइडिक वाला होता है और हाँ। फॉस्फेट में फॉस्फोडाइस्टर Diester होता है। bond. सो दैट इज फॉर द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। क्या होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो देखो अभी तक हम लोग ने जो किया थोड़ा सा उसको अप्लाइड करना पड़ेगा अभी आप लोगों को। तो अब उसमें से रिलेटेड थोड़े से ये रहेंगे आपको। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन अप्लाई कर पाता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर पाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। सो दिस बी कंप्लीटेड। ओके, नाउ कम टू द डीएनए। सो दिस वाज आवर लास्ट स्लाइड। तो वो टॉपिक जो था थोड़ा सा स्किप हो गया था और मैंने पढ़ाया नहीं था जानबूझ के। सो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो सो द फ्रेडरिक मिक्सचर, ठीक है, ही आइडेंटिफाइड डीएनए एंड नेम्ड एज अ न्यूक्लिन। तो जैसे जीन को क्या बोला था मेंडल ने? फैक्टर। जीन को जैसे फैक्टर बोला था, तो वैसे डीएनए को क्या बोला गया है? Nuclear. न्यूक्लियन बोला गया था। किसने बोला था? Friedrich. ठीक है, दैट इज फ्रेडरिक मिक्सचर। नेक्स्ट इफ यू सी जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। कौन? जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक प्रपोज डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स होता है, डीएनए इज अ डबल हेलिक्स, ये किसने प्रपोज किया था सबसे पहले? जेम्स एंड जेम्स वॉटसन And एंड Francis Crick. फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, नेक्स्ट इट इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ये सही है कि नहीं? जो एक मॉलिक्यूल मैंने बनाया था न्यूक्लियोटाइड का, तो कैन आई से दैट न्यूक्लियोटाइड इज नथिंग बट दैट इज द डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड। यस। Yes. तो मैं एक न्यूक्लियोटाइड को डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ। और डीएनए बनाने में वैसे एक लगते हैं कि ढेर सारे लगते हैं? बहुत सारे. बहुत ढेर सारे सारे। लगते हैं, तो हेंस इट इज कॉल्ड एज द डीऑक्सी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? Yes. ओके, यस। चलो आगे चलते हैं। अभी ये आप लोगों को डायग्राम दिखाई दे रहा है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इस डायग्राम में ये डिस्टेंस और ये दोनों के डिस्टेंस में एक रिंग फॉर्म हो रहा है कि नहीं फॉर्म हो रहा है? यस। हो रहा है। सर हाँ, तो कैन यू सी, अब ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये ऐसा दिख रहा है ऐसा, तो इसको हम लोग ने राइट एंगल बोला। क्या बोला? इसको हम लोग ने राइट एंगल बोला। और फिर यहाँ पे जाकर के ये फिर से राइट एंगल में मूव करेगा, है कि नहीं? हाँ. फिर आगे जाकर के राइट एंगल में ऐसे मूव करेगा। अगर राइट एंगल में मूव नहीं करेगा तो स्पाइरल फॉर्म हो सकता है क्या? स्पाइरल फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, अभी ये मेरे को बताओ कि यहाँ पे जो ए और टी है, तो ए और टी और सी और जी के बीच में सब एंगल है कि अलाइन है? एंगल है। एंगल है। तो कितने का एंगल है? 36 डिग्री का एंगल है। 36 degree. तो ऐसे यहाँ पे टोटल कितने बेस पेयर होंगे? अगर मैं इस पे लाइन लेता हूँ यहाँ पे, 10 base अभी pair. देखो, 10 बेस। हाँ, अभी यहाँ पे एक होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बेस पेयर है, तो तीनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 10 बेस पेयर का 0.34. नैनोमीटर होगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? अगर दो के बीच के डिस्टेंस का एंगल कितना है? दो के बीच का डिस्टेंस का एंगल कितना है? 36। 36 ठीक डिग्री है, 36 तो 10 डिग्री के बीच का एंगल का डिस्टेंस कितना होगा? 360। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस अपना एंगल होगा वो 360 होगा। ठीक है, और इन लोग के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 3.4 नैनोमीटर होगा। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 3.4 नैनोमीटर है, तो एक बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। 0.34 नैनोमीटर। 0.34 नैनोमीटर होगा। ठीक है, और अगर इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 से 3.4 3.4 एंगस्ट्रॉम। 3.4 हो जाएगा, और उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम। याद रखो, ये सब कन्वर्जन आना चाहिए। ये सब कन्वर्जन नहीं आएगा तो एग्जामिनर आपको ऐसे घुमाएगा, समझ में नहीं आएगा। चले आगे। डन? सर हाँ बोलो।
सर वो मेजर और माइनर ग्रुव वो कहीं से भी देख सकते हैं ना, मतलब इस हाँ, साइड अलग मेजर है और माइनर कहीं से भी देख सकते हैं ना। अभी जैसे ये है, अभी ये देखो, अभी अगर मैं उस साइड से देखूंगा तो ये कौन सा ग्रुव होगा? मैं कलर सर चेंज वो करता हूँ, माइनर होगा। माइनर, ये माइनर होगा। और वही फिर ये क्या होगा? मेजर, मेजर होगा। मेजर, फिर ये हाँ क्या होगा? माइनर, माइनर, ये माइनर है तो ये क्या होगा? मेजर, ये क्या मेजर, होगा? माइनर, ये क्या होगा? माइनर, मेजर। मेजर। तो हर अल्टरनेट जो होगा, ये अपना ग्रुव होगा, वो मेजर और माइनर ही होगा। सो दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द डीएनए अल्टरनेटिवली। ओके। ठीक है, चले आगे। एनीवन हैव एनी डाउट? नो सर। चलो आगे। यस सर। ओके, सो लुक हियर, इसको एकदम ध्यान से देखना। द लेंथ, किसी की सांस की आवाज आ रही है बहुत तेज, चाय पी रहे हो, सांस ले रहे हो इतना तेज? ओके, सो हियर इफ यू सी द लेंथ ऑफ डीएनए, अगर कोई डीएनए है, डीएनए का अपने को लेंथ निकालना है। क्या निकालना है? लेंथ। ठीक है, सो द लेंथ ऑफ डीएनए इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और नॉट। Yes. यस। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि अभी देखो, ये क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू इज द ऑन इट इज ऑन द बेस्ड ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो ये सही है क्या? ये सही है क्या? क्या ऐसा हो सकता है क्या कि मेरे को लेंथ ऑफ डीएनए पता करने के लिए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का मल्टीप्लिकेशन करना पड़े डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड में? हाँ हो सकता है। यस सर। डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड लगेगा कि नहीं लगेगा? यस। लगेगा ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड कितना है? 0.34 है। नैनोमीटर है तो 10⁻⁻⁹ कुछ होगा। -10। नैनोमीटर 10 होता है। हाँ 9 होता है। 9। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ना किसी किसी का दिया हुआ है। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है? अगर मेरे को पता है, अगर मेरे को यही पता होता कि मेरे पास 10 ये है नाइट्रोजिनस बेस है, तो मैं 10 नाइट्रोजिनस बेस से पता कर सकता हूँ क्या डिस्टेंस? हाँ सर। हाँ अरे मैं 10 डिस्टेंस से तब पता कर पाऊंगा ना जब मेरे को एक का पता होगा। हाँ सर। अगर मेरे को दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस नहीं पता होगा तो मेरे को करोड़ों दे दो तो मेरे को पता चलेगा क्या? नहीं। नहीं सर। नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो दिस इज ए इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, सो जहां जहां पे एनसीईआरटी ने मिस आउट किया है कुछ कुछ चीजों को। अब ये क्या है? दिस इज अ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज को हम लोग इस साइन से दिखाते हैं। सो 174, ठीक है, बैक्टीरियोफेज है कितना न्यूक्लियोटाइड है इसके पास? 5386 न्यूक्लियोटाइड है बैक्टीरियोफेज के पास, अल्फा बैक्टीरियोफेज। फिर लैम्डा बैक्टीरियोफेज के पास, लैम्डा बैक्टीरियोफेज है 48,000। 48,502 बेस पेयर। ओके, सर जो 174 है वो उसका नेम है क्या? हाँ हाँ, वो नेम ही है अल्फा बैक्टीरियोफेज को हम लोग ऐसा भी लिखते हैं सायो। ठीक है, सो हियर इफ यू सी द ई कोलाई, जो ई कोलाई है, ई कोलाई के पास कितना बेस पेयर है? 4.6 into 10 4.6। raised to 6 base into pair. 10⁻⁶ बेस पेयर। सो जो हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए है, तो जो ह्यूमन डीएनए है, ह्यूमन डीएनए के पास टोटल कितना ये है बेस पेयर? 6.6 into 10⁻⁹ बेस पेयर है। तो ह्यूमन डबल हेलिक्स होता है कि सिंगल होता है, डिप्लॉयड होता है? तो डिप्लॉयड। डिप्लॉयड Yes. है तो टोटल कितना है? 6.6 into 10⁻⁹ और अगर आप हैप्लॉइड के पास जाओगे तो हैप्लॉइड उसका हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा तो दैट इज 3.3 into 10⁻⁹।
सर हैप्लॉइड वो आरएनए का है बात कर रहा है क्या? नहीं नहीं, हैप्लॉइड आरएनए का बात नहीं कर रहा है। जो हम लोगों का न्यूक्लियोटाइड होता है 2n होता है ना, हाँ सर। तो वो 2n की बात कर रहा है, मतलब डिप्लॉइड कंटेंट। डिप्लॉइड कंटेंट जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड है वो डीएनए से ही फाइनली फॉर्म होने वाला है ना, डीएनए से फॉर्म होगा ना हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हाँ सर हाँ। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मतलब कि वन, अभी ये जैसे स्पर्म कंटेन डैश डैश नंबर ऑफ ये अपना नाइट्रोजनस बेस और द बेस पेयर। 3.3 into 10 raised to 9. 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। अगर एग्जाम में आ जाता है कि स्पर्मेटोजोआ कंटेन डैश डैश बेस पेयर, 3.3. स्पर्मेटोजोआ 6.6 into 10⁻⁹. स्पर्मेटोजोआ का वही था, स्पर्मेटोगोनियम का था, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम आया तो 6.6 और स्पर्म आया तो 3.3। ओके, तो oogoनियम आया तो oogoनियम तो आया भी तो 3.3. oogoनियम 6.6. सर 6.6. 6.6 सर और ओवम का 3.3। हाँ, सो क्या होता है कि जो हैप्लॉइड है, मतलब कि हैप्लॉइड सेल हैव 3.3 into 10⁻⁹ base pair and diploid cell contain 6.6 into 10⁻⁹ base pair. Okay. Any doubt? No, sir. So please write down the number. ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। Just a second. Done everyone? सर वो पॉइंट 1 एक्सप्लेन करूँ ना, कौन सा पॉइंट 1 चाहिए आपको? सर ये लेंथ ऑफ डीएनए। हाँ, तो क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ डीएनए दैट इज डिपेंड्स ऑन, दैट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो उसमें क्या एक्सप्लेन करना है? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है वो पता है ना आपको? सर उसका मतलब डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते, एक बार फिर से बता दीजिए ना डीएनए का। अभी मैंने फाइंड आउट करके बताया था ना। मैंने क्या आप लोगों को बोला था कि दो बेस पेयर जो होते हैं, दो बेस पेयर बोले तो वो न्यूक्लियोटाइड ही से बना है ना बेस पेयर। भाई लोग ये बताओ कि जो बेस पेयर बना है किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से बना है कि नहीं? हाँ यस सर। तो बेस पेयर इज नथिंग बट दैट इज अ न्यूक्लियोटाइड ओनली ना, न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो दो बेस न्यूक्लियोटाइड हैं, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.34 नैनोमीटर। 0.34 नैनोमीटर। तो अगर मैं बोलूंगा कि मैंने आपको 100 ये दिए, 100 ये दिए, क्या बोलते हैं, 100 बेस पेयर दिए हैं, तो 100 बेस पेयर दिए हैं और आपको उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करोगे? 0.34 नैनोमीटर का 34 मल्टीप्लाई कर नैनोमीटर दोगे उससे। 100। हाँ, तो यस अभी सर, जैसे, समझ गया। अभी जैसे जब मैंने आपको रिंग बताया था तो मैंने क्या बताया था, रिंग में कितने बेस पेयर होते हैं? 10. 10 10। 10 बेस पेयर होते हैं। तो जो 10 बेस पेयर होते हैं, तो आपने 10 को क्या किया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया था, तब आपका आ गया था 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, सो दिस मच डिस्टेंस बिटवीन व्हाट वन टोटल होल रिंग और नॉट। यस सर। समझा सबको? किसी को भी कोई डाउट है? यस सर, समझ गया सर, थैंक यू। ओके, चलें आगे। कैन वी गो अहेड? Yes, sir.
ओके, सैलिएंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, सब एक्सप्लेन कर दिया मैंने, फिर से देख लो। So here if you see, it is made up of the DNA, ठीक है, DNA double helix, it is made up of 2 polynucleotide chain where the backbone is formed of sugar, phosphate and the base pair. This is right or wrong? तो जो टोटल डीएनए बना है वो 2 चेन से बना है कि नहीं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का? Yes, sir. So there is a 2 चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये एक चेन हो गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड का और ये दूसरा चेन हो गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, सो वेयर एज दे आर फॉर्म बाय व्हाट, दे आर फॉर्म बाय सुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस, है कि नहीं? आई एम राइट? Yes. ओके, सो द 2 चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है डायग्राम बना करके। डायग्राम क्या, होल स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन किया है। दैट इज 1 चेन हैज polarity of 5' to 3', so opposite chain have the polarity of 3' to 5'. This is right or wrong? Yes, Okay. ascending descending वाला ना? Yeah, so the bases in 2 strands are paired through H bond, hydrogen bond that forming in the base pair. तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, the adenine and thymine A and T attached to each other with a 2 hydrogen bond, and C and G are combined together with each other by 3 hydrogen bond. Yes, sir. ठीक है, तो A और T के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, जो दोनों स्ट्रैंड को जोड़ रहा है, वो कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। प्लीज राइट इट डाउन। डन एवरीवन, चले आगे। 1 minute. सो आप सेकंड लास्ट पॉइंट वापस एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, एंटी पैरेलल पोलैरिटी का?
हाँ, ये तो मैंने आप लोगों को डायग्राम बना के बताया था ना। अगर आप लोग ये डायग्राम देखोगे जो मैंने आप लोगों को बनाया था, ये वाला, ये डायग्राम याद है आप लोगों को? तभी भी मैंने आप लोगों को बताया था एंटी पैरेलल। ये डायग्राम याद है? हाँ सर। हाँ, तो मैंने आप लोगों को बताया था एक का चेहरा ऐसा होता है और दूसरे का अपोजिट चेहरा मैंने आप लोगों को बनाने को बोला था। हाँ 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 और यहाँ पे मैंने बोला था ना 3 डैश क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे थर्ड कार्बन है। और वहाँ पे 5 डैश क्यों आया, क्योंकि वहाँ पे फिफ्थ पे कार्बन पे अपना फॉस्फेट है। और इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे हुआ था। याद आ रहा है कुछ? यस तो सर। इसको मैंने बोला था कि दे आर शोइंग द एंटी पैरेलल एक्टिविटी। तो ये सेम चीज है वो। ओके सर। डन एवरीवन? यस सर। चलें आगे। कैन वी मूव? यस सर। यस सर। Okay. So the same thing I explained here. ठीक है? So the purine comes opposite to the pyrimidine. ठीक है? So purine comes opposite to pyrimidine. Okay? And this gives uniform distance between two strands. ठीक है? Okay? So it gives what? Uniform distance between two strands. Purine क्या था अपना? A और G था, है कि नहीं? यस सर। यस ठीक है। और ये क्या था अपना? टी एंड सी था। तो ए और टी से ज्वाइन हो रहा है, सी और जी से ज्वाइन हो रहा है ना? यस ए टी से ज्वाइन हो रहा है, सी जी से ज्वाइन हो रहा है। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है, सो द डिस्टेंस बिटवीन दैट प्यूरिन एंड पायरिमिडीन हैज टू बी व्हाट? यूनिफॉर्म ड्यू टू दैट, ड्यू टू द अपोजिट थिंग्स, है ना? और दूसरा क्या है? द चेन टू आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। दो चेन जो है कैसे है? द टू चेन्स आर कॉइल्ड एज अ राइट हैंडेड फैशन। अभी मैंने एक्सप्लेन किया, है ना? फिर उसके बाद अगर आप लोग देखोगे द पिच ऑफ हेलिक्स, द पिच एंगल ऑफ हेलिक्स इज व्हाट? हाउ मच? ये देखो, द पिच ऑफ हेलिक्स पूछ रहा है तो क्या है? डिस्टेंस पूछ रहा है। लेकिन अगर पिच एंगल ऑफ हेलिक्स पूछेगा तो क्या होगा? 46 डिग्री। 36 डिग्री सेल्सियस। याद रखो, ठीक है? सेल्सियस बोला, 36 डिग्री याद रखो, ठीक है? सो द पिच एंगल ऑफ सॉरी द पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, है ना? दैट इज 34। बोला था ना। ये पिच ऑफ हेलिक्स मतलब कि पूरा का पूरा डिस्टेंस बोला है। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर ये है। द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितना है? दैट इज 0.04 नैनोमीटर, जिसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। द नंबर ऑफ बेस पेयर इन ईच टर्न हाउ मच? 10 10। 10, ठीक है। तो दो के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.34। तो 10 के बीच का डिस्टेंस 3.4 कितना होगा? एंगस्ट्रॉम 3.4 नैनोमीटर होगा। कितना होगा? 3.4 होगा। उसको जब आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। क्लियर है? सो ये क्या है? दैट इज द पिच ऑफ हेलिक्स है। क्या है? पिच ऑफ हेलिक्स। लेकिन अगर वो एंगल पूछेगा तो एंगल, दो के बीच का एंगल कितना है? एंगल बिटवीन टू बेस पेयर कितना है? 36 डिग्री। 36। 36 डिग्री। और द एंगल बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ होल रिंग, ठीक है? 360 डिग्री। 360 डिग्री, ठीक है? तो ये जो होल रिंग फॉर्मेशन हुआ है, तो होल रिंग फॉर्मेशन में कितना ये है बेस पेयर? 10 बेस पेयर। 10। तो प्लीज राइट डाउन ऑल थिंग्स। हाँ, इस पे एमसीक्यूज आते हैं।
डन एवरीवन? Yes, sir. ओके, चले आगे। नो सर, एक मिनट सर। ओके, जस्ट अ सेकंड। चले आगे। डन एवरीवन? यस सर। ओके, ओके, तो कैन यू सी बेस पेयर? कैन यू सी द स्लाइड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो, अगर ये अलाइन होता था तो अपने को कैसे दिखाई देता था? ऐसा दिखाई देता था, ऐसे दिखता था अगर अलाइन होता था, है ना? यस पर ये ऐसे क्यों है? अब यहाँ पे देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ पे देखो क्लियर दिख रहा है 3D इमेज में। सो कैन यू सी यहाँ पे कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है, फिर यहाँ पे कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है, फिर यहाँ पे कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये सब जो एंगल है, तो ये दोनों के बीच का एंगल है, तो कितना है? 36 डिग्री। और अगर आप लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखोगे तो एक रिंग फॉर्मेशन होता है कि नहीं? हाँ। ये जो रिंग फॉर्मेशन होता है, तो इन दोनों के बीच में कितने बेस पेयर होंगे? 10 बेस पेयर होंगे, तो 10 कितना होगा? हाँ, 10 बेस पेयर 360 होंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैट टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर इज व्हाट? 0.34 एंगस्ट्रॉम। 34 34 एंगस्ट्रॉम होगा, तो ये 10 के बीच का जो होगा तो कितना हो जाएगा? 3.4, 3.4 सॉरी ये नैनोमीटर। नैनोमीटर होगा। ठीक है, ये नैनोमीटर होगा, तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना होगा, तो ये 34 हो जाएगा 34 और ये 3.4 3.4 हो जाएगा। क्लियर है? एनी डाउट? नो ओके, डन? Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे दिख रहा है। सो कैन यू सी दिस इज अ फॉस्फेट, अपना ये क्या है? दिस इज अ शुगर, ये फॉस्फेट ग्रुप है ना? और ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। यू नो दिस स्ट्रक्चर वेरी वेल। यस सर। और अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इनकी पोलरिटी अपोजिट है। Yes. एंटी पैरेलल, Anti-parallel. एंटी पैरेलल। हाँ, सो दे आर एंटी पैरेलल एक्टिविटी। Anti-parallel to each other. या ठीक है, चलें आगे। ठीक है, यस सर। दिख रहा है? ये दिख रहा है? यस सर। हाँ sir. ये दोनों जुड़ Yes. जाएंगे। पर ये राइट है क्या डायग्राम? नो सर राइट नहीं है, ये गलत No, है, sir. लेकिन आपको दिखाने के लिए ऐसा बनाया गया है। सो राइट यहाँ साइड वाला एंटी पैरेलल होना चाहिए था सर। हाँ सर वो एंटी पैरेलल डिस्टेंसिंग होना होना चाहिए। चाहिए ना राइट साइड वाला। हाँ, तो एंटी पैरेलल होना चाहिए, नहीं है ना? अरे ओके सर। उल्टा होना चाहिए हाँ, सर। ये 3 डैश है, तो ऊपर 5 डैश मिल रहा है अपने को यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे 3 Yes. डैश होना चाहिए था ना, ये इसका अपोजिट होना चाहिए था ना। एक्चुअली Yes. कैसा है, अब जिसने भी एनिमेशन बनाया हुआ है तो वो एनिमेशन क्या सेम होगा ना। अब उसको इतना थोड़ी पढ़ा होगा जो एनिमेशन था। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था?
3 डैश आना चाहिए था ना, तो 3 डैश आने के लिए ये वाला ऊपर होना चाहिए था, तो ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाता था। समझा क्या? यस सर कैन यू रिपीट सर, मैं Yes, sir. अभी डिस्कनेक्ट हो गया था। यार आप लोग डिस्कनेक्ट मत हुआ करो यार। ओके, सो ये देखो, ये आप लोगों को जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे देखो, शुगर देखो, शुगर अपना कैसा है, ऐसा है लेफ्ट साइड वाले का, तो राइट साइड वाले का शुगर कैसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, पर ऐसा है क्या? नहीं सर, नहीं है ना, तो ये एंटी पैरेलल है क्या? एंटी पैरेलल नहीं है, तो ये इमेज सही है कि गलत है? गलत है। गलत है, ठीक है, लेकिन हाँ बात, सर, दोनों हाँ असेंडिंग है। हाँ दोनों असेंडिंग है, तो एक असेंडिंग होना चाहिए था, एक डिसेंडिंग होना चाहिए था, बोथ शुड बी व्हाट, एंटी पैरेलल। ओके, सो यहाँ पे बस ये दिखाने की कोशिश की गई कि ए कंबाइन विद टी, सी कंबाइन विद जी, टी कंबाइन विद ए, सी कंबाइन विद जी, ए कंबाइन विद टी, सी कंबाइन विद जी, ए कंबाइन विद जी, एंड जो हरा वाला सब दिखाई दे रहा है, ये सब हरे वाले क्या है? दीज आर दी पेंटोस शुगर। these are the what, deoxy राइबोस शुगर, और ये वाले जो हैं लास्ट में जो ये दिख रहे हैं आपको पीले पीले, ये क्या है? फॉस्फेट। these are the फॉस्फेट। phosphate group। क्लियर है? चलें आगे। यस सर। ओके, ये डायग्राम राइट है कि रॉन्ग है? राइट है सर। राइट है। ये डायग्राम राइट है, इसमें दिख रहा है अपने को एंटी पैरेलल। यस So Yes, can you sir. see? So can you see the hydrogen bond also? यस हाइड्रोजन बॉन्ड भी दिख रहा है ना आप लोगों को यहाँ पे? यस सर। सो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये कौन सा बॉन्ड है, तो who will tell me? कौन सा? ये वाला? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। हाँ सर, Phosphodiester bond. So this is a phosphodiester bond, और ये वाला? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। So that is an N-glycosidic Yes, sir. bond. Okay, so आगे चलते हैं। So अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ध्यान से। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से देखो तो क्वेश्चन क्या बोलता है? द लेंथ ऑफ डीएनए निकालना है। क्या निकालना है? लेंथ ऑफ डीएनए। Length of DNA. So what is the length of DNA? The length of DNA is equal to number of base pair। क्या ये मैंने अभी बताया था आपको? नंबर ऑफ डीएनए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर पता होना चाहिए आपको, और क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर और नॉट? यस सर।